लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है, क्या यही आज़ादी, इसी आज़ादी का सपना लेकर इस भारत को आज़ाद किया गया था? जी हाँ, शायद नहीं, क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि आज़ादी तो हम गौरव से ले लेंगे, आज़ादी हम गौरव से ले लेंगे, पर क्या ये आज़ादी गांव, गरीब, किसान, खेत तक जा पाएगी? आज भी अगर बात करें इस स्वतंत्र भारत में, आज़ाद भारत में, जो गांव तक, खेतों तक, किसानों तक आज़ादी आज भी नहीं जा पाई है। देश के महान संत विवेकानंद भी कहते थे कि यदि गांव का बच्चा शहर तक, स्कूल तक, कॉलेज तक नहीं जा पाता है तो गांव तक स्कूल और कॉलेज कराकर किसान के बेटे को शिक्षित करना चाहिए। आज बेशक मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है, ये हम लोग सरकार से प्रेरित होकर नहीं निकाले हैं, ये हमारी भावना है। ये देश 2014 में आजाद नहीं हुआ है, इसीलिए अगर कोई सोच रहे हैं कि हमने सरकार से प्रेरित होकर निकाला है तो गलत सोच रहे हैं। यह देश 1947 में आजाद हुआ है और तब से तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसीलिए अगर ये केंद्र सरकार सोच रही है, ठीक है, उसका ये मोनोपोली हो सकता है, लेकिन ये तिरंगा देश के आम व्यक्ति का है। आप सरकार में हैं, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, अरे आप तो भोजन में जीएसटी लगा दिए हैं, आप वहां बात कीजिए। तिरंगा हमारा है, तिरंगा आपकी बपोती नहीं है। 2014 में जो केंद्र सरकार कहती है ना, 2014 में जो बनी है, उस दिन भारत आजाद नहीं हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, ये आम व्यक्ति का है तिरंगा, किसी सरकार का नहीं है। ये 47 से तिरंगा हमारी आन बान और शान और हमारे गौरव का प्रतीक है, ये हमारा भावना है, इसलिए ये आम व्यक्ति का है। सरकार का काम एजुकेशन, सरकार का काम है एम्प्लॉयमेंट, सरकार का काम है देश की उन्नति करना, सरकार का काम है आज जो बदहाली है उसे सुरक्षित करना, तिरंगा को हिफाजत रखना। ये आम व्यक्ति, आम इस देश के आम युवा का कर्तव्य बनता है। इसलिए आज झारखंड में भी एक युद्ध छिड़ा है और इस देश में भी कहीं ना कहीं आने वाला दिन एक क्रांति, एक उलगुलान का सामना करना होगा। इसके लिए युवाओं को तैयार करना होगा, आज युवा पीढ़ी को तैयार रहना होगा, क्योंकि आने वाला समय हमें निश्चय ही, अगर भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो हमें फिर से भगत सिंह आजाद बनकर सामने आना होगा। आज परिस्थिति है, आज इस देश को, आज देश के हुक्मरान चंद मुट्ठी भर लोगों का देश बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एक उद्योगपति है माननीय, जो 105 रैंक में थे, आज चौथे रैंक में आ गए हैं। नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत धन वाले लोग हैं, उनके पास सरकार है, तो कहना मुश्किल है। हम लोग बहुत छात्र हैं, हमारे साथ क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन आज आपको जानना होगा, आज आपको दिशा से भ्रमित नहीं होना होगा। आज वास्तव में अगर आप चाहते हैं राष्ट्र मेरा है, तो राष्ट्र के बारे में आपको सोचना होगा। जब तक हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र युवाओं के हाथों पर है। युवा जितने सशक्त होंगे, युवा जितने वैचारिक होंगे, युवा जिस तरह से, जिस दिन भगत सिंह के राह पर निकलेंगे, ये राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्योंकि बारिश का मौसम था और आपने भीगते भीगते इस रैली, इस यात्रा में शामिल हुए, इसलिए सभी का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बस इतना ही कहेंगे कि आज झारखंड में भी एक उलगुलान हुआ है। यह उलगुलान है झारखंड में झारखंडियों को हक अधिकार कैसे मिले। आज कहावत है ना कि हमर पानी हमर पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। ये देखना बोर्डवा में की लिखा है, काला हीरा की धरती धनबाद में हार्दिक अभिनंदन है। द ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद वेलकम्स यू। काला हीरा यानी कोयला, हमर जमीन में कोयला और बहरिया सब अरबपति भई गेलो, विधायक सांसद अरबपति भई गेलो। हमार धनबाद, हमार कोयलांचल, एकरा बनवे खातिर गोली खैले शक्ति महतो, गोली खैले मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खैले नेपाल रवानी, गोली खैले रसिक हंसदा और बक्सर के राज सिन्हा विधायक हो। हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर सोना झारखंड। तो सही खातिर युवा कहनी के सोचे है, तो आने वाला पीढ़ी के तय करे है, तो झारखंड भी बनाना हो और भारत भी डाकते, तो भारत के भी हमनी के सहयोग करना है। और भारत अगर हमारा देश लगे तो राज्य हमार पहचान लगे, ना राज्य के हम छोड़ सका लिए, ना देश के छोड़ सका लिए, हमें दियो के साथ चल गए। बाकी जितना हियाँ साथी सबैला सबके जोहार। और एक पंक्ति झारखंड के अमर शहीद निर्मल दा गलाए कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। कि सवाल बनकर फिर उठूंगा,
जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। पुनः आप सभी देशवासियों को, तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ उनके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की एक दिवस पूर्व अग्रिम शुभकामनाएं। और वास्तव में आजाद भारत, बेशक हमें आजाद भारत, अंग्रेजों से आजादी मिली है, लेकिन आज भी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में यह भारत है। हमारी लड़ाई अभी बाकी है, इसके लिए हमें लड़ना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ प्रेस को आजादी नहीं है, यहाँ जज आजादी नहीं है, यहाँ ईडी को भी आजादी नहीं है। ईडी भी अगर छक्का मारती है तो विपक्ष को मारती है। क्या भाई, ईडी तक आजाद नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठता है, वे आजाद नहीं है, तो हम किस आजादी की बात करें? भले लोग हमें विद्रोही कहें, लेकिन आज ये भारत की सच्चाई है, आजादी बस चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में काबिज है। और अगर जिस केंद्र सरकार का आज चला रही है, उसी के एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री का स्लोगन था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आम यहाँ सहते हैं, कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आम यहाँ सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे पूछो कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। क्या वो आजाद हैं? क्या वो किसान आजाद हैं? क्या वो मजदूर आजादी का अनुभव कर रहे हैं? एक स्वर में एक ही गूंज आई कि आजादी चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, जिनका रैंक कोरोना काल में 105 था, 4 नंबर में आ गया है। पूरा देश अर्थव्यवस्था की मार झेलता है, लेकिन वो उद्योगपति नंबर 4 पर आता है। सुनने में आया है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पोस बेटा है। पोस बेटा तो हम लोग समझ में करते हैं, यानी गोद लिया हुआ बेटा है। खैर ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि वे लोग बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस प्रशासन उनका है, हम लोग छोटे छात्र हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन इतना कह देंगे, अगर भगत सिंह को मानते हैं तो अंधभक्ति को त्यागना होगा। भगत सिंह को मानते हैं तो ये जो किसी पार्टी के किसी नेता के पीछे चल पड़ते हैं, इसे त्यागना होगा। क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अगर सामने पिताजी भी खड़े हों तो उनसे सवाल कीजिए, ये काम हमसे क्यों करवा रहे हैं। इसलिए आज जितने भी साथी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश में भीगते हुए आप लोग यहाँ तक आए हैं, और इस आजादी की गरिमा को बरकरार रखना, इस वास्तव में इस आजादी की गरिमा को बरकरार कैसे रखेंगे, ये समस्त भारतवासियों का आज कर्तव्य होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे युवा के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई टाइगर चेहरा माथुर है और सभी